जानेंगे कि समय के घड़ी को न देखते रहें, यही करें जो यह करती है, चलते रहें। नमस्कार दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट के इस चैप्टर में हम जानेंगे समय के पहला बुनियादी सवाल या फिर कहें पहला बुनियादी सिद्धांत, समय की लॉग बुक रखें। ठीक है, इससे पहले हमने समय की बुनियादी सवाल पे बात किया। दरअसल हमारे पास कितना समय है, हमारा समय कितना कीमती है, हमें समय की मैनेजमेंट की आवश्यकता क्यों हुई। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारी पुरानी वीडियो देखी हुई है। हम बात करते हैं इसमें समय की लॉग बुक रखें। ठीक है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही कहा है, घड़ी को ना देखते रहें, वही करें जो यह करती है, चलते रहें। तो समय का लॉग बुक मतलब जिस तरीके से हम अपने खर्चों का हिसाब रखते हैं, एक एक खर्चों का, एक एक रुपए का, कि हमने कहाँ किया, कहाँ खर्च किए, उसी तरीके से हमें अपने समय का भी एक एक घंटे, एक एक मिनट का हमें हिसाब रखना होगा कि हमने अपने समय को कहाँ खर्च किया। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि ड्राइवर क्या होते हैं, वो अपने रिकॉर्ड्स रखते हैं, हमने कितना किलोमीटर चला और कहाँ से कहाँ तक चला। ठीक है, वो अपना रिकॉर्ड रखते हैं, अपना कितना दूरी तय की और कहाँ से कहाँ तक की। इसको हम लॉग बुक कहते हैं। वही लॉग बुक हमें अपने समय के लिए रखना है। हम अपने समय को अगर ट्रैक करना चाहते हैं तो हमें एक लॉग बुक रखना होगा। और यह लॉग बुक या तो आप एक नॉर्मल सी कॉपी में बना सकते हैं, या फिर आप वो कंप्यूटर्स या फिर अन्य सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करके आप इस अपने समय का जो खर्चा है, इसको आप एक सिस्टमेटिक तरीके से रख सकते हैं। इसका हिसाब पहले क्या करना है, इसको एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको नोट डाउन करना होगा, राइट करना होगा। इसमें पहले जैसे कि आपको पहले कॉलम में अपने समय का हिसाब लिखना होगा, दूसरे कॉलम में आपकी शॉर्ट्स में गतिविधियां होंगी, जिससे हमें ये पता चलेगा कि दरअसल हमारे पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में पूरा समय हमारा कवर हो जाएगा, ताकि एक कोई भी घंटा छूटे ना। दूसरी हमारी गतिविधियां हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, प्रॉपर एक सप्ताह तक ऐसे ही नोट डाउन करते रहेंगे अपने कार्यों को। जैसे हमने 1 घंटा वर्कआउट किया, 1 घंटा बुक पढ़ा, 1 घंटा योगा किया, 1 घंटा अदर चीज़ों में खर्च हुए, 1 घंटा मोबाइल चलाए, 1 घंटा रील्स देखे। इस टाइप से आपको एक एक काम का नोट्स डाउन तैयार करना होगा, अपने लॉग बुक में रिकॉर्ड रखना होगा। फिर 1 सप्ते तक हम ऐसा ही करते जाएंगे, लॉग बुक में रिकॉर्ड करते जाएंगे। आखिरी सप्ते के संडे के दिन आपको बैठना है और बैठ करके अपना स्वयं का मूल्यांकन करना है। जैसे कि आपका समय कहाँ कहाँ खर्च हुआ है। जैसे फ़ोन पे कितना बातचीत हुआ, हमने क्या क्या वीडियोस देखे, मोबाइल कितना चलाया, ऑनलाइन सोशल मीडिया को कितना समय दिया, हमने बुक्स कितनी रीडिंग की, हमने प्रॉपर कितना काम किया, प्रॉपर हम कितने घंटे सोने में दिए। तो ये आपका 1 सप्ते का एक रिकॉर्ड आ जाएगा आपके पास में। फिर आपको देखना है कि हम इसमें कौन कौन से काम को ऐसे हैं जिसको हम कम कर सकते हैं, न्यूनतम कर सकते हैं, या फिर पूरे अपने लाइफ से ख़त्म कर सकते हैं। ख़त्म करने का सिंपल सा है कि अगर आपको अपनी समय का लॉग बुक या फिर टाइम का अपना महल बनाना है, तो आपको इस बुनियादी ईंट रखनी होगी जो हमारा लॉग बुक है। ठीक है, इसी तरीके से अगर इसका आगे नेक्स्ट चैप्टर है, हमें आर्थिक लक्ष्य प्राप्त करना है, तो उसके लिए हमें काफ़ी समय की आवश्यकता होगी। ठीक है, समय की ज़रूरत होगी, जिससे हम कैसे निकालेंगे, तो हमें जो हमारी बुनियादी काम है, इसमें से अनावश्यक कामों को हटा करके हमें वहाँ से समय चुराना है और अच्छे कामों में लगा करके, जिससे हमारी रेवेन्यू, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो, इसमें हमें लगाना है। ठीक है, तो पहला तो आप जब स्टार्ट करेंगे तो आपको ये आलस होगा कि हमारे माइंड में सारा रिकॉर्ड रहता है, सारी चीज़ें हमें याद रहती है कि हमारा समय यहाँ खर्च हुआ, यहाँ खर्च हुआ, यहाँ। लेकिन आपको बिल्कुल अपने दिमाग के झांसे में नहीं आना है। क्यों? क्योंकि ये दिमाग हमेशा आपको आराम चाहता है, आपको आराम देना चाहता है, लेकिन जो अभी आराम करता है वो बाद में पछताता है। आपने सुना ही होगा। तो ठीक वैसे ही आपके दिमाग में जो ये
बातें उठती है इसको नहीं माना है, इसको एक किनारे करना है, साइड में करना है, बोलना है ए सांद्रा चल दफा हो यहाँ से, हमें जो करना है हमें ये करना है। तो इस तरीके से आपको दिमाग को समझाना होगा और आपको ये कार्य 1 सप्ताह तक करना होगा। जैसे ही आप 1 सप्ताह तक इस कार्य को अपने समय का रिकॉर्ड्स तैयार करने लगेंगे और लास्ट में आप जब मूल्यांकन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका समय कहाँ जा रहा है। उससे क्या होगा कि आपकी आंखें खुलेंगी और आप कंटिन्यू ऐसा करेंगे और समय अपना अच्छा करते जाएंगे। एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें चेक करती है, हमारे ब्लड चेक करती है और सारी चीज़ें चेक करती है और एक एक्सरे करवाती है, जिससे वो पता लगाता है कि इसकी एक्चुअल में बीमारी क्या है, ताकि हमें सटीक इलाज कर सके। ठीक उसी तरीके से अगर हमारा समय कहाँ कहाँ बर्बाद हो रहा है, कहाँ कहाँ जा रहा है, हमें ये पता होगा तो हम उसका इलाज, मतलब कहने का मतलब है कि हम उसमें से अनावश्यक कार्यों को हटा करके हम समय बचा सकते हैं और यह समय का उपयोग हम बेहतर कामों के लिए, नई गतिविधियों के लिए हम कर सकते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि हमें समय का लॉग बुक रखना है। और लॉग बुक से बहुत आपको ये फायदा होगा कि आपका समय का पता चलेगा। ठीक है, आपकी कौन कौन से गोल्स हैं आप इसमें ये रख सकते हैं। बेसिक सी बात है कि आपको अपने समय का हिसाब रखना है। ऐसा हिसाब आपके दिमाग में नहीं, आपके सामने एक कॉपी पेन पे हो या फिर किसी कंप्यूटर्स पे, एक्सेल्स पे हो, सॉफ्टवेयर पे हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ये रखना है कि अपने समय का हिसाब रहे आपके पास, समय की लॉग बुक रखें ताकि आपको पता चले कि आपका समय कहाँ जा रहा है, जिससे हम अपने टाइम मैनेजमेंट की फर्स्ट सीढ़ी को पार कर सकते हैं कि हमें समय का लॉग बुक रखना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको लॉग बुक के बारे में समझ में आया होगा। थोड़ा सा बताने की हमने कोशिश की है। लॉग बुक यह था हमारा टाइम मैनेजमेंट का पहला सिद्धांत, पहला नियम कि क्या है, हमें हमारे पास लॉग बुक रखना है, अपने पास लॉग बुक रखना है, उस पर अपने कामों को लिखना है, जो हम जितना समय दे रहे हैं उस कामों को लिखना है और सप्ताह के आखिरी दिन में हमें पूरा हिसाब करना है, कैलकुलेट करना है। उसको रेड पेन से, आप रेड पेन लेकर के उसको मूल्यांकन कर सकते हैं, स्वयं मूल्यांकन कर सकते हैं। आपको ऐसा मूल्यांकन करना है कि किसी और का आप समय मूल्यांकन कर रहे हैं, ताकि आपको बेहतर रिजल्ट मिल सके। आपने सुना ही होगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो ठीक उसी तरीके से हर संसार में, इस सृष्टि में हर एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ ना कुछ उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। जैसे एक कैलकुलेटर है, अगर हमें इसे चाहिए, मेरे को इसको प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ा, इसके पीछे पैसा इन्वेस्ट करना पड़ा, पैसा देना पड़ा, तब ये मेरे को मिला। ठीक उसी तरीके से हमें कुछ काम करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए या फिर कुछ भी कार्य करने के लिए हमें जो चाहिए होता है वो प्राप्त करने के लिए उसके परफेक्ट में कुछ ना कुछ कीमत तो चुकानी पड़ती है। ठीक उसी तरीके से हम यह समय का लॉग बुक रख रहे हैं ताकि हम अपने टाइम मैनेजमेंट को अच्छा कर सकें। ठीक है, तो इसके लिए आपको पहली बेसिक से रूल पे आपको गौर करना होगा, समय का लॉग बुक रखें। ठीक है, हम समय का लॉग बुक रखें। फिर जिस शब्द से स्टार्ट किया था इस सेशन को, उसी शब्द से